ये बात है 1962 का, जब पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने थे। मतलब सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद के बाद में जब ये बने, उस समय उनके स्टूडेंट्स, उनके छात्र कुछ उनसे रिक्वेस्ट किए, स्पेशल रिक्वेस्ट किए। उसी रिक्वेस्ट के चलते स्टार्ट हुआ एक ट्रेडिशन जो भारत में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देश में अलग अलग डेट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। एक इंटरनेशनल टीचर्स डे भी है। वो सारे चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुमुद रंजन ऑफिशियल पर। आज का वीडियो है एक बहुत ही खास दिन, टीचर्स डे पर। ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को जो हमारे जिंदगी और सोसाइटी को रूप देते हैं। मतलब क्या है, जो बचपन से हमें शिक्षा देते हैं, हर चीज को सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टीचर्स डे के बारे में। हमारे देश के सबसे बड़े कवि संत कवि भी थे और संत भी थे, कबीरदास। उनका एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, यार गुरु और भगवान एक साथ में खड़े हैं, तो पहले किनको नमन किया जाए, पहले किनको प्रणाम किया जाए। तो गुरु को पहले नमन किया जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान के बारे में बताने वाले गुरु ही हैं। इसलिए गुरु का मीनिंग है, गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब प्रकाश। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उनको हम गुरु का दर्जा देते हैं। मतलब गुरु जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, वो संस्कार और सोच भी देते हैं। जिस तरीके से एक मोमबत्ती खुद को जला करके रोशनी करता है, सेम उसी तरीके से टीचर्स अपना टाइम और एनर्जी देकर हमारे भविष्य को अच्छा बनाते हैं, हमें अच्छा से शिक्षा देते हैं। तो टीचर्स डे हर साल इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये वही दिन है जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, टीचर थे और भारत के दूसरा प्रेसिडेंट भी बने राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में। उनका स्टूडेंट उनसे रिक्वेस्ट किए उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। तो राधाकृष्णन जी का कहना था कि मेरा जन्मदिन से अच्छा है मेरे जन्मदिन को एक टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए, ताकि टीचर्स को एक ट्रिब्यूट मिले, कि टीचर्स को एक स्पेशल रिस्पेक्ट के रूप में। और उसी समय से स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां पर 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि हो गया छोटा, मतलब ड्रामा कंपटीशन हो गया, कुछ ऐसा प्ले हो गया, पोएट्री हो गया, या फिर टीचर्स की मिमिक्री, ये सभी स्कूल्स में करते हैं। कुछ गिफ्ट्स टीचर को देते हैं, जैसे केक कटिंग ये भी होता है, कुछ स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये सारे चीज हम लोग स्कूल में करते हैं। और पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट को सेलिब्रेट करने का हैबिट लगता है स्टूडेंट का, वो भी टीचर्स डे से ही शुरू होता है। जब एक मैनेजमेंट सीखता है स्टूडेंट कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे इकट्ठा करके आपस में ही, इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ नहीं होता है, बच्चा खुद से ही 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, जैसा जिसका कैपेसिटी है, वो सबके सब एकत्रित करते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं। उस पैसे से केक आता है, स्वीट्स आता है, जो कि क्लास टीचर जो होते हैं वही केक कट करते हैं, या फिर प्रिंसिपल रहे तो प्रिंसिपल भी वहां पर आकर केक कटिंग करते हैं। उसके बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। केक स्टूडेंट्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, टीचर्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और स्वीट्स सबको मिलता है। और सब टीचर्स को स्टूडेंट्स गिफ्ट भी देते हैं, जो भी पेन हो गया, डायरी हो गया, या फिर कुछ और ऐसा वॉच, सब जो भी एक नॉर्मल गिफ्ट देते हैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट के रूप में। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। जब एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला स्पेस में थी 2003 मिशन में, उस समय स्पेस से एक वीडियो जारी करके वो टीचर्स को ट्रिब्यूट दिए थे, इसी 5 सितंबर मतलब कि टीचर्स डे के लिए। और केवल इंडिया में नहीं, केवल भारत में ही नहीं टीचर्स डे मनाया जाता है, पूरा दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। केवल डेट्स डिफरेंट है, अलग अलग देश में अलग अलग डेट में मनाया जाता है। यूनेस्को है जो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे डिक्लेयर किया है, जिसमें कि दुनिया के अलग अलग देश, लगभग 100 से ज्यादा देश सेम
5 अक्टूबर को ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और भी देश है जो कि अलग अलग डेट्स में सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट के हो गए कि इंडिया में जैसे 5 सितंबर को होगा, चाइना में 10 सितंबर को होगा, पर सबका रीजन भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे चाइना में क्या है कि उस समय एकेडमिक स्टार्ट होता है, नया क्लास स्टार्ट होता है, इसलिए वहां टीचर्स डे उस समय मनाया जाता है। उसी तरीके से थाईलैंड, वियतनाम, बहुत सारे अलग अलग देश में अलग अलग डेट्स को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो यूनेस्को है जो 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाने का प्रस्ताव दिया, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था 1966 में। उस समय यूनेस्को और आईएलओ मिलकर एक एडॉप्ट किया रिकमेंडेशन को, जिसमें है टीचर्स के राइट को, टीचर्स के ड्यूटी और कंडीशंस को, उनके वर्किंग कंडीशंस को एक अलग से फॉर्मेट बनाया कि ये सब टीचर्स के लिए एक जैसे कैसे ह्यूमन राइट्स हम लोग का होता है, वैसे टीचर्स राइट के रूप में टीचर्स राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या टीचर का होगा, वर्किंग कंडीशन क्या क्या होगा, उनका जो इंपॉर्टेंस है इस सोसाइटी को सेव करने में, इसको दिया गया। और 1994 में ये डिक्लेयर किया गया कि 5 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनली टीचर्स डे मनाएंगे। और 2000 के बाद लगभग 100 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट किए, टीचर्स डे मनाते हैं। 100 से ज्यादा देशों में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के पोस्टर में भी आप देखेंगे क्या, उनके लोगो में अक्सर एक बर्निंग कैंडल दिखाया जाता है, जो कि सिंबलाइज करता है कि टीचर्स बर्न होते हैं खुद और लाइट करते हैं दूसरे की जिंदगी को, अपने छात्रों की जिंदगी को। और हमारे भारत में पूर्वज भी सेलिब्रेट करते आ रहे हैं टीचर्स डे के नाम से ही, मतलब गुरु पूर्णिमा। मतलब क्या है, उस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जयंती हम लोग मनाते हैं। महर्षि वेद व्यास जी को मतलब वेद के राइटर माना जाता है, वेद के रचयिता माना जाता है। मतलब जो वेद होता है, 4 वेद हैं, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद का राइटर है जो महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है। इसलिए यहाँ भारत में बहुत पहले से ही ये गुरु पूर्णिमा पर्व, जिस दिन लेडीज लोग फास्टिंग भी करती हैं, और वो फास्टिंग में पूजा ऐसे भी होता है जो बहुत पहले से आ रहा है, हजारों साल पहले से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल एक टीचर नहीं थे, एक फिलोसफर भी, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने और बहुत सारा बुक्स लिखे, जिसमें कि अगर फेमस बुक्स को देखा जाए तो इंडियन फिलोसफी है, 2 वॉल्यूम्स में है। पहला वॉल्यूम 1923 को आया, दूसरा वॉल्यूम 1927 को आया था। और ये बुक है जो इंडियन फिलोसफी का, आज भी जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई ऐसा एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं या फिलोसफी सब्जेक्ट जिनका होता है, वो आज भी इसको डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एक मतलब बेंचमार्क मानते हैं, इससे पढ़ाई करते हैं। इस फिलॉसफी में वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है, एक क्लासिक रेफरेंस के रूप में आज भी माना जाता है। एक और भी इनका फेमस बुक है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1918 में आया था और इनका पहला किताब था। ये बताए थे कि किस तरीके से टैगोर का स्पिरिचुअल विजन है जो कनेक्ट होता है इंडियन ट्रेडिशन से और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से। और भी बहुत सारे बुक्स का लिस्ट है जो कि ये राइटर बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत सारे बुक्स अपने लाइफ में पब्लिश किए। तो ये शॉर्ट क्या है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बुक्स है जो हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी को ग्लोबल स्टेज पर रिस्पेक्ट दिलवाया। लेकिन इसके साथ ही इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी रहा इनके ऊपर में कि ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हुआ इंडियन फिलॉसफी का। मतलब क्या कि भारतीय फिलॉसफी जो था उसको हिंदुइज्म और वेदांता को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेन कोर था भारत में, भारत का जो फिलॉसफी का, वो भारत का रीजनल नहीं रहकर वो थोड़ा सा वेस्टर्न तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया। इसके साथ में एक और भी इन पर एक आरोप लगा, क्रिटिसाइज किया गया, उस समय के स्कॉलर लोग क्रिटिसाइज किए कि जब वो भारत के प्रेसिडेंट थे तब 1962 में इंडिया और चाइना का वार हुआ और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार उसी ड्यूरेशन में इनके रेजिम में हुआ था जब प्रेसिडेंट थे। लेकिन पॉलिटिकली इनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, इसलिए इनको बोला गया था, उस समय के क्रिटिक्स बोलते थे कि सेरेमोनियल प्रेसिडेंट बन गए हैं, मतलब एक्टिवली पॉलिटिकल रोल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये होता है, अब्दुल कलाम जी के साथ में भी यही था कि पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, स्कॉलर रहे थे, स्कॉलर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक क्रिटिसिज्म उनके कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदुइज्म को दुनिया के सामने एक रिस्पेक्ट के रूप में पेश किया, उनका टीचिंग स्पिरिट हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कि लाइफ को अगर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखना है, उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी एक जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु में है। और 1900 में वो तिरुपति के एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद में 1904 में वेलोर में एक कॉलेज में पढ़े और 1906 में वो फिलॉसफी में बीए कंप्लीट किए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके बाद 1908 में एमए भी किए सेम सब्जेक्ट फिलॉसफी से ही, जो कि स्पेशलाइजिंग था वेदांता में, वेद से रिलेटेड था, इसलिए वेद पर बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। और टीचिंग और एकेडमिक करियर का अगर बात करते हैं तो 1909 में ये स्टार्ट करते हैं, प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी बने थे प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। और 1918 में ये अपॉइंट हुए थे प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। उसके बाद में 1921 में प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी इनको बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। 26 से 27 है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका लेक्चर भी हुआ और उसी समय इनका लेक्चर बहुत ही फेमस हुआ, जहां से इनको एक इंटरनेशनल पहचान मिला था। और 31 से 36 ये है आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत रहे। और इसके साथ में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 में अपॉइंट किए गए थे एज ए प्रोफेसर, लेकिन फिर मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर 1939 से लेकर 1948 तक ये वाइस चांसलर बने रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग IIT BHU के नाम से भी अभी जानते हैं, जो कि वाराणसी में है। बनारस जो उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। और 1930 से 1940 के बीच में वो इंडिया को रिप्रेजेंट किए, अलग अलग जगह पर जाकर अलग इंटरनेशनल फोरम पर फिलॉसफी जो था, इंडियन फिलॉसफी था, जो इंडियन रिलीजन के बारे में रिप्रेजेंट किए थे। 1946 में ये अपॉइंट हुए थे एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और 47 में ये इंडियन एम्बेसडर बने थे और सोवियत यूनियन में गए थे 1952 तक। उसके बाद में 1952 में ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए थे, बनाए गए थे। और 1962 तक ये कार्यरत थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हटे थे प्रेसिडेंट से, और 1962 में इनको सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि सर्व किए थे 1967 तक। और 62 में जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उस समय से टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। इनका मानना क्या था कि मतलब प्रेसिडेंट बनकर हमको उतना खुशी नहीं होता है जितना कि एक एज ए शिक्षक, इनके माइंड में एक शिक्षा का कितना बड़ा दर्जा था। वो हमेशा से ही बोलते थे कि जो भारत का या दुनिया का जो बेस्ट ब्रेन होना चाहिए वो टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। आज बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब उतना अच्छा नहीं कुछ कर पाया इसलिए टीचर बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। टीचर का रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक डॉक्टर अगर खराब परफॉर्म करता है, एक डॉक्टर अगर कुछ खराब करेगा तो जिंदगी में क्या कर सकता है? 150 लोग का जान ले सकता है। वो 150 लोग का जैसे ही डॉक्टर से जान जाएगा, अगला पेशेंट उसके पास आएगा ही नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेकिन एक शिक्षक है, अगर 10 बच्चे को भी बर्बाद किया तो वो जनरेशन बर्बाद करेगा। समझ रहे हो इसके इंपॉर्टेंस को? इसलिए शिक्षा का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और 1962 में इनके बर्थडे को 5 सितंबर 1962 से फर्स्ट टाइम ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया टीचर्स डे। और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ। और इनके अगर किताबों को एक हाईलाइट किया जाए, एक टाइमलाइन में देखा जाए, तो 1918 में पहला किताब लिखे थे फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में कंटिन्यूअसली मतलब लिखते गए, इंडियन फिलॉसफी लिखे हैं, साथ में जो भी काम कर रहे टीचिंग का कर रहे थे, कहीं प्रोफेसर थे, कभी प्रेसिडेंट बने, तब भी इनका किताब हमेशा ही आते रहा। 1955 जब रहा, उस समय भी रिकवरी ऑफ फेथ नाम का एक किताबें लिखे थे। बाद में इनके लाइफ में 1954 में इनके लाइफ में सबसे बड़ा इनको सम्मान दिया गया, इनको अवार्ड मिला, भारत रत्न दिया गया, जो कि एक भारत के लिए, इंडिया के लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब जैसे इंटरनेशनल में कैसे है कि नोबेल प्राइज को हम बोलते हैं, वैसे ही भारत रत्न है यहाँ भारत के लोगों के लिए। 1967 में ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। उसके बाद चेन्नई में ही रहे और 1975 में 17 अप्रैल को इनका देहांत हुआ, चेन्नई में 86 वर्ष की उम्र में।
मजा 16 साल की उम्र में 1903 में इनका शादी हो गया था। इनका वाइफ का नाम था शिवा कामू और इनका वाइफ हमेशा ही सपोर्ट करते रही क्योंकि उस समय इनका पढ़ाई चल रहा था, स्टूडेंट लाइफ में थे। वहां से लेकर जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे तब तक इनके वाइफ इनका साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली 1956 में इनके वाइफ का देहांत हुआ और ये 1962 में जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। इनके प्रेसिडेंट बनने के पहले इनके वाइफ का देहांत हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सफर एक छोटा शहर के लड़के से लेकर वर्ल्ड के रिनाउंड फिलोसोफर, भारत के प्रेसिडेंट, उनका जिंदगी टीचर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने जिंदगी को ज्ञान और संस्कार फैलाने के लिए समर्पित कर दिए थे। 17 अप्रैल 1975 को उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका विचार, उनके टीचिंग्स आज भी टीचर्स और स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका मानना था टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री और इसी वजह से उनका जन्मदिन 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए इस टीचर्स डे पर हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने टीचर्स का सम्मान करें, उनके रिस्पेक्ट करें और उनके दिए गए ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाएं। तो सभी शिक्षकगण को हैप्पी टीचर्स डे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और शिक्षक के साथ शेयर करें। इसमें बहुत सारे इस तरीके का इंस्पायरिंग वीडियो मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले एक नया इंस्पायरिंग वीडियो के साथ।